मना कर दो इनसे। हर किसी को, हर चीज को। क्या? ओजान के लिए मना कर दो। आंटी खुद ही सब संभाल लेंगी, ठीक है? रही बात कदीर की, कदीर को नाना संभाल लेंगे। और मेरी फैमिली? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम? सबसे ज्यादा किससे भाग रही हो? मुझसे। अब से तुम्हारे बेहतरीन दोस्त की तरह रहूंगा, मैं वादा करता हूं। समझ गई? अब घर में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ दो मुझ पे। जब तक तुम किसी को टूट कर चाहो और फिर तुम उससे शादी करना चाहो, ठीक है, फिर चली जाना। और इस सब में मदद करूंगा मैं तुम्हारी। अगर पढ़ना चाहती हो उसके लिए भी साथ हो। सब भूलकर अपने लिए सोचो इनसे। और इस सब के साथ दोनों मिलके नास को भी कन्विंस करेंगे। वो मत करना जिसमें दिल राजी ना हो तुम्हारा। अपने लिए आवाज उठाओ। शैतान तो मुझे उकसा रहा है कि तुम्हें साथ लूं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाऊं यहां से। दिल की बात मानकर पहले भी पछताए हैं और अब उसी की सजा भुगत रहे हैं। और उसके बाद ये सब कुछ देखना आसान तो नहीं। अब अगर जरा सा भी कुछ और बोला मैंने तो नास को शक होना शुरू हो जाएगा। कितना बदकिस्मत हूं, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम अब साथ हो मेरे। साथ हूं तुम्हारे इनसे। हाँ, तुम्हारे साथ हूं मैं। ये जो कुछ हो रहा है तुम इस सबको अकेली झेल रही हो। नहीं चाहता तुम अकेली हो। मैं जो कर सका करूंगा, तुम हर चीज मुझसे शेयर करोगे। तुम्हारा नाम मैंने चेंज कर दिया है फॉर्म में। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें आज भी कॉल करनी चाहिए थी। नास को क्या बताओगे? अरे किस किस्म की बात कर रही हो इनसे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा मैं? अल्लाह अल्लाह, जो कुछ मैंने कहा है वो भूलना नहीं। मैं जो भी कर सका वो मैं करूंगा। काबू रखूंगा खुद पे मैं। कोशिश करूंगा दिल से निकालने की तुम्हें। करूंगा, कोशिश करूंगा, करूंगा। लेकिन ये भी नहीं चाहता हूं कि तुम अकेली रहो। जो कहा उसे भूलना नहीं इनसे। फिर से दोहरा रहा हूं तुम्हारे सामने। प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। सोचना भी नहीं। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहती रहे, लेकिन तुम अपने दिल की सुनोगी। खुद करोगी अपनी जिंदगी के फैसले। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मत थामो हाथ मेरा। रिजेक्ट कर दो उन्हें, खुदा के लिए इनसे। अच्छा तो ओजान, तुम्हारा बैरून मुल्क जाकर पढ़ने का इरादा तो नहीं है ना? हालात अब पहले की तरह नॉर्मल नहीं है बाबा। मैं आपकी ये बात समझ नहीं पा रही, इसलिए माजरत के साथ पूछ रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी यहीं खत्म हो रही है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप इसे पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और ऐसा क्यों कह रहे समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ दाखिला लेना चाहिए। पढ़ने से मना थोड़ी किया है।
बल्कि इंसिया भी साथ पढ़ेगी इसके। बाबा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, और वजह आप जानते हैं। मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या आप इस पर कुछ बोलेंगी बारी? बेटी फौजिया, देखो, वो बेटा है तुम्हारा, उसकी अपनी जिंदगी है, और एक माँ होने की हैसियत से तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये औजान के वो लिए कहीं बेहतर 10 है। साल का बच्चा नहीं है फौजिया। तुम फैसला नहीं कर सकती, वो अपना फैसला खुद कर चुका है। उसने पीछे अपनी तमाम कश्तियां जला दी हैं। मैं अपने पोते की तमाम खुशियों में उसका भरपूर साथ दूंगा, और वो जब तक चाहेगा उसका दादा हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा। अम्मी, आप मेरी फिक्र करती हैं और ठीक कह रही हैं। हम अगर दादा की बात पर गौर करें, हो सकता है कि मेरे लिए यही बेहतर हो। इसी तरह मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूंगा। हाँ बिल्कुल, वो फारिग वक्त में आकर अपने कारोबार पर तवज्जो देगा, अपना कारोबार सीखेगा। इसको अपनी जिंदगी का मकसद खुद चुनना होगा ताकि एक बड़ा इंसान बन सके। फौजिया, अगर तुम इसी तरह जिद करती रही तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। अब ये गुस्सा छोड़ दो और उसने जो ख्वाब देखे हैं उसे उन ख्वाबों को पूरा करने दो। यही बेहतर होगा उजान के लिए। ठीक कह रही हो तुम, सही बात है। ये इसकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजार सकता है ये। ठीक है, अब जो दिल चाहे ये करे। आप लोग अपना खाना खाएं। बाबा, फौजिया यहाँ थी, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बात बढ़ जाए, लेकिन इस फैसले को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। काश आप इसमें इन्वॉल्व ना होते। तुम जाकर अपनी बीवी को समझाओ बारी, यहाँ बैठकर बातें बनाने की जरूरत नहीं है। उलझने मत बढ़ाओ। मैं जाकर देखती हूँ उसे। बेटा, वक्त आने पर वो समझ जाएगी। क्या समझ जाएगी बाबा? क्या आपको सिचुएशन का अंदाजा नहीं है? आपको नजर क्यों नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है? क्या आप उजान के बारे में नहीं जानते? बेटा, तुम अपने आप को हमसे बेहतर जानते हो। खुदा के वास्ते तुम में और इंसिया में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कुछ बात नहीं कर रही, क्या नाराज हो? नहीं, बहुत थकी हुई हूँ। समझ सकता हूँ। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज रात तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी। क्या कहा आज रात? तो अभी कर लो ना बात। रात में करते हैं बात। ज़रूर कुछ अहम होगा तो मुझे अभी बता दो, या मुझे एटलीस्ट ये तो बता दो किस बारे में बात करनी है तुम्हें। मैं रात तक कैसे इंतज़ार करूंगा इनसे, आप बताओ ना। हाँ, खुदा हाफिज कदीर। क्या है यार, टाइम बॉम्ब लगाकर चली गई, रात में क्या बात करेगी ये? एक्सक्यूज मी। इंसिया है क्या? जी दादा। उसे आज यहाँ डिनर पर बुलाओ, हम उससे इस मसले के बारे में बात करेंगे। उसे भी यहाँ होना चाहिए। ठीक है दादा। इंसिया, हेलो।
ओजान, मैंने तुम्हें एक लोकेशन सेंड की है, वहां आ सकते हो प्लीज? क्या वो सब ठीक तो है? तुमसे बात करनी है। यहाँ आ रही हो ना तुम? कर लेंगे बात। घर पे बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। दादा, इनसे की कॉल थी, वो ठीक नहीं लग रही थी। मुझे इजाजत दे, मिलना चाहता हूँ उससे। हाँ जाओ बेटा, मगर रात डिनर पर आ जाना। इंसिया को लेकर मुबीना भी हमारे साथ बैठेगी। मैं तुम्हारे नाना को बता दूंगा। क्या आप संजीदा हैं बाबा? मुझे लगता है कि बाबा मजाक कर रहे हैं। दादा, इस सब से अम्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। मैं उससे बात कर लूंगा, बस तुम उसे ले आना। ठीक है दादा, चलता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बहुत संजीदा हूँ। वो जो कादिर वाला मसला है, हमें उसको भी देखना है। हमें बैठकर उस मामले पर बात करने की जरूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बाबा, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। देखें, अगर ये बात फौजिया को पता चली तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जिया साहब आने वाले हैं और बीनिश भी यहाँ मौजूद है। आपको एहसास भी है आप क्या कर रहे हैं? तो आखिर इसमें मसला क्या है? हम सब बैठकर एक साथ फैमिली डिनर करेंगे और हर एक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन बच्चों की शादी होने वाली है। हाँ, नजर आ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी जवानी की यादों को ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। हद में रहो फिलिस, हद में रहो अपनी। हेलो, कहाँ हो? क्या कर रही हो अभी? माहिर क्या कर रहे हो? नास कहाँ है? वॉशरूम में है। तुम क्या कर रही हो बताओ मुझे। ओजान से बात करने जा रही हूँ, करीम कैफे। हाँ, सब कह देना। जो कहोगे करूंगी। पहले ओजान और उसके बाद कदीर से बात करूंगी मैं, मगर इसका अंजाम क्या होगा नहीं पता। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इंसिया। कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, घबराओ मत। ओके, सी यू। आजकल कुछ ज्यादा ही हैंडसम होते जा रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ मैं। माहिर, मुझे गलत मत समझो ना प्लीज। ये जो कुछ कर रही हूँ इंसिया को बचाने के लिए कर रही हूँ मैं। मुझे समझो प्लीज। जानता हूँ, जानता हूँ। ख्याल रखो अपना। अब चलना होगा मुझे। थोड़ी देर रुक जाओ मेरे पास। खुशबू बहुत अच्छी है। जमीन का सौदा हो गया है, आपको सिर्फ दस्तखत करने हैं। हाँ, अगर ये काम हो जाता है तो हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए। अंजुम, वो खातून फिर से यहाँ आई है, क्या मैं रुकूं? क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ जिया? अंजुम मेरे बारे में सब जानता है, इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे है। हाँ अतिका, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक दिन रिश्तेदार बन जाएंगे। किस्मत देखो। हम कभी समधी नहीं बन सकते जिया साहब। लेकिन क्यों? जब मैंने कबूल कर लिया तो तुम्हें क्या एतराज है? क्या आतिफ से डर लग रहा है तुम्हें? भूल जाओ उसे, बहुत साल हो गए हैं। वो आपस में कजन है। कौन और कैसे? इंसिया आतिफ की पोती है।
इंसिया, यहाँ आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। सब ठीक तो है? ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर से खुद बात की थी मैंने। डॉक्टर अच्छा इंसान था, उसने मेरी मदद की। अगर मैं ये ना करती तो ये राज मेरे साथ ही मेरे कब्र में चला जाता। ये शादी ना होने दें जिया साहब। कुछ भी करें, मेरे राज को जाहिर किए बगैर इन्हें रोक दें। क्या आप ठीक हैं जिया साहब? क्या मतलब है इसका? मैं समझा नहीं इंसिया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। क्या मगर मतलब है? अरे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो इंसिया? जो कुछ मैं तुम्हारे लिए झेल रहा हूं तुम्हें अंदाजा भी है? क्या कुछ किया मैंने तुम्हारी खातिर? जरा सोचो तो। अपनी माँ तक के खिलाफ खड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा है मैंने कितने झूठ बोले तुम्हारी मोहब्बत की खातिर? आराम से बात करो। तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्यों कर रहा हूं मैं। अरे तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। क्या वाकई ये लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? तुम ये सोचती हो? तुम्हें पता ही नहीं चाहती हूँ। वाकई? तो फिर क्या है? तुम्हें लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और वो भी इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी आसान कर सकूं। जो भी कदम उठाया है वो तुम्हारे लिए उठाया है इंसिया। हर कोई खिलौने की तरह खेल रहा है तुमसे। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पता है। मगर देखो, मैं शुरू से इसके खिलाफ थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल। ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ, खुल के कुछ कहोगे? हाँ, मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ। इनकार कर दिया था मैंने इस बात से। मैंने कहा कि सही नहीं रहेगा, लेकिन नाज ने इसरार किया, इसलिए सब कुछ हो गया इस तरह। लेकिन नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, इसको यही कुछ भी ऐसा नहीं। क्या कहती जा रही हो इंसिया? अपनी जिंदगी तक खतरे में डाल चुका हूँ मैं। तुम भी तो साथ दो। आज रात तुम्हारी सूरत आ रही हो डिनर पे। आई समझ में? आई समझ में? मुझे जो कहना था कह चुकी हूँ। खाना कि तुम आज रात आओगे डिनर के लिए इंसिया। क्या कर रहे हो? मुझे कोई तमाशा लगाने पर मजबूर मत करना। तकलीफ हो रही है, छोड़ो मुझे। कह दिया तुम आओगी तो आओगी। क्या हो रहा है ये? तुम कहाँ से आ गए हो यार? हटो पीछे, होश में आ जाओ। माहिर साहब, लेकर जाओ इसे, घर में ड्रॉप करना होगा। कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। होश में आ जाओ, खामोश हो। ये लड़की क्या कर रही है मेरे साथ, तुम जानते भी हो। खामोश। इंसिया, हम बात करेंगे लेकिन बाद में, ओके? अभी जाओ, लेकर जाओ इसे। क्यों यहाँ से भेज रहे हो इसे? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। शुक्र है आपका ब्लड प्रेशर ठीक है जिया साहब। बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूं आपसे? उस खातून ने आपसे क्या कहा? उसके जाने के बाद आप काफी अपसेट हो गए। अंजुम, मैंने तुमसे पूछा था ना कि मुझे किस चीज की सजा मिल रही है, क्या गलत किया था जी मैंने? हाँ। उस सवाल का जवाब आज मुझे उस औरत से मिला है। मैंने उसके साथ जो कुछ किया है उसके बदले में चाहे जितनी ही नेकियां क्यों न कर लूं, फिर भी उस गलती की तलाफी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं अब तक यही सोचता रहा कि मैंने उस पर एहसान किया है, यानी मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सही कहते हैं, खुदा के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। कितना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, तुम जानते भी हो। तरीका था तुम्हारा उससे बात करने का, खुद की हालत तो देख लो जरा। क्या हालत? हाँ, इस तरह से उसकी हिमायत करना बनता है तुम्हारा? तुम उसके सरबराह नहीं। हाँ सरबराह हूँ मैं, इंसानियत का मामला है, समझे? चाहते हो कि नाज को बता दूं कि तुम्हारी बदतमीजी क्या चल रही है इंसिया के साथ? तो जाओ ना, बता दो क्या कर दिया मैंने, ऐसा बोलो। मेरे बारे में सोचा है किसी ने? मैं किन चीजों से गुजरता हूँ हमेशा, सोचा किसी ने? अरे बस कर दो ना, किन चीजों से गुजर रहे हो? किन चीजों से? अपना क्या है तुम्हारा? किन चीजों से? तुम्हारा अपना है सबका, गाड़ी और पैसा। कहाँ से आ गया पैसा इन बातों के बीच में? कौन खड़ा हुआ मेरे लिए आज तक? कभी कोई करता किसी के लिए? मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि और कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। बकवास बंद रखो मेरे सामने। मैं फोन नहीं उठा रही। अजीब बात है अम्मी,
उसने मुझसे इस बात का कभी जिक्र तक नहीं किया। ओजान साहब और इंसिया के बारे में ये सब क्या है? कुछ नहीं है बेटी, जो भी होना होगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? दादी माँ नहीं चाहती शादी नहीं करूंगी, क्या मतलब? क्या तुम वाकई मुझे पागल करना चाहती हो? मैं बहुत सारी चीजों से निपट रही हूँ तुम्हारी वजह से, और तुम क्या चाहती हो? नाज मैंने पहले ही दिन तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन तुम ही बजिद थी। जब से इस रिश्ते के बारे में बात हुई है, हर शख्स मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं बदकिरदार हूँ। मेरी दादी माँ भी बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा उनके जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, वो इजाजत नहीं देंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। कैसे इन सबको अनदेखा कर दूं? प्लीज भूल जाओ। इंसिया, ये सब करना बंद करो। तुम्हारी दादी अब तक कहाँ थी? हाँ, तुम आखिर ऐसा करके क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी वजह से क्या कुछ कर रही हो, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जिया अंकल कदीर से भी बात करने चले गए। इंसिया, मैं सबके साथ लड़ रही हूँ ताकि तुम्हें उस कदीर से बचा सकूं, लेकिन देख रही हूँ कि तुम्हें तो अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद करनी है। आज तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई, मैं कुछ नहीं। मैं जो कह रही हूँ वही होगा, समझ गई? बात खत्म, अब बहस नहीं होगी कोई। फौजिया और बारी कहाँ हैं? वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? मैं नहीं जानती बाबा। हाँ, आ जाऊं मुबीना। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मैंने खास तौर पर बुलाया था उन्हें। उन्होंने माजरत कही है, वो आज नहीं आ सकेंगे। अम्मी बीमार हैं और बाबा उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और शौहर? अम्मी बाबा के पास छोड़कर आई हूँ उसे। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आओ बैठो। अल्लाह उन्हें सेहत दे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आतिफ। गुड इवनिंग। प्लीज आओ बैठो। शुक्रिया तुम्हारा। गुड इवनिंग। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज बैठ जाओ तुम लोग। ओजान, तुम भी बैठ जाओ बेटा। गुड इवनिंग। खुशामदीद। गुड इवनिंग। खुशामदीद बेटा। ओह, तो आज दोनों फैमिलीज एक साथ वाह। बैठेंगी। वाह, खुशामदीद। Good to see you, खुशामदीद। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ बेटा, जिया कहाँ है? उसने कहा है कि तुम लोग पहुंच जाओ, मैं करीब ही हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज आप वहाँ पर बैठो। शुक्रिया। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जिया। सब कैसे हो? ठीक हो ना? अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? बीनेश, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। क्या पता इसके पास बंदूक हो। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ प्लीज। कदीर, चलो बेटा, खुशखबरी सुनाओ इन्हें। जी बिल्कुल। तारीख ले ली है, हम शादी कर रहे हैं। इस बात का क्या मतलब? यही कि हम लोग शादी कर रहे हैं। तुमसे नहीं पूछा। जिया, कदीर शादी कर रहा है इंसिया से। तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी को मेरे घर में इस तरह नहीं ला सकते। माफ कीजिएगा, हम बिन बुलाए यहाँ पर नहीं आए अंकल।
कोई मसला है तो मैं अपनी मंगेतर को लेकर चला जाता हूँ। जिया, तुम मुझे बताओगे कि तुम इस लड़के को यहाँ क्यों लेकर आए हो और ये लड़का यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? सरप्राइज का नाम सुना है अंकल? ये वही है, इतनी सी बात है बस। कदीर, तुम प्लीज बाहर जाकर मेरा इंतजार करोगे? क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज कदीर। कदीर, जाओ बेटा, दरवाजे पे इंतजार करो। अरे अंकल, मुझे कुछ समझ आए तो मैं यहाँ से आसानी से चला इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा खानदानी मसला है, आपस में हल कर लेंगे। तुम अकेला छोड़ दो हमें। जाओ प्लीज। जा रहा हूँ मैं। क्या मतलब इस बात का? ये क्या कर रहे हो तुम? हमने क्या बात की थी? मुझे लगा आप कदीर को कन्विंस करेंगे, लेकिन क्या हो गया आपको नाना? इस तरह मत चीखो, आहिस्ता बोलो माहिर, वो भी यही है, सुन लेगा। बाबा, आखिर आपने उसे खाने पर क्यों बुलाया है? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हें ही एतराज था मेरे पास आकर तुमने ही कहा था कि तुम औजान और इंसिया की शादी के खिलाफ हो। हाँ मगर कुछ नहीं, ना नहीं कहा मैंने कहा मैं इस बारे में सोचूंगा और मैंने सोच लिया। तो क्या फिर इस सब के लिए एक दिन काफी है क्या? इस लड़की से कोई क्यों नहीं पूछता? लेकिन इन हालात में लड़की आखिर कह भी क्या सकती है? जिया अंकल, आपकी वजह से इंसिया डर रही है और कुछ नहीं। अच्छा इंसिया, मैंने तुमसे कोई बात की, कुछ कहा? नहीं जिया साहब, आपने कुछ नहीं कहा। नाज प्लीज, मैं असल में यही बताने आई थी कि मैं औजान से शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो इंसिया? आज ही हमारी बात हुई थी इस बारे में। सदमे की वजह से शायद पता ही नहीं इसे ये क्या कह रही है। इंसिया, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। शायद तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा नाज, अभी इसने तुम्हारे सामने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा। पुरसुकून हो जाओ प्लीज और सच सच बताओ, ठीक है? नाज वो पहले ही सच कह चुकी है। इंसिया, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ, नाना भी है, सब लोग हैं। नाज, तुम इससे क्या सुनना चाहती हो? इसने कहा ना ये ऐसा कुछ नहीं चाहती। फौजिया, तुम बीच में ना पड़ो। क्यों ना पड़े आतिफ, ये लड़के की माँ है। दादा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा? मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। नाज, तुम बीच में नहीं बोलो। हाँ नाज, तुम चुप रहो। हरगिज नहीं। नाना, आप कदीर के लिए इतने वजिद कैसे हो गए हैं वैसे अचानक से? सोच क्या रहे हैं आप, बताइएगा। इंसिया देखो, अब हम पीछे नहीं हट सकते, मत करो ऐसा। नाज, डरो मत, मैं हूँ। नाज, ये मुमकिन नहीं। नाज, तुम छोड़ो उसे, यहाँ आओ। इंसिया बेटा, जाओ, कदीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दे सकती, यही रुकेगी जिया अंकल। इंसिया तुम जाओ बेटा, नाज तुम आराम से बैठो। नाना, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? देखो जिया, बस बहुत हो गई। मुझे लगता है कि तुम अपनी हदें क्रॉस कर रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही ठीक लगता है। इंसिया बेटा, तुम जाओ, चलो। मीने, कदीर कहाँ है? बाग में है। इंसिया, क्या हुआ है? बाद में बताती हूँ तुम। इंसिया कहा ना बाद में। इंसिया, ये सब कुछ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कोई मुझसे कहता है कि आ जाओ, कोई कहता है बाहर चले जाओ। आखिर मसला क्या चल रहा है? कुछ तो बताओगी ना तो मुझे। बताती हूँ, आजा, सब बताती हूँ। कोई तो ऐसा मसला है ना जो सब मौजूद थे यहाँ पर। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बात को ज्यादा ना बढ़ाओ। मॉम, मैंने बस कहा कर दे, बस चुप बस हो कर जाओ, दे, मैं बहुत कह हो रही गया। हूँ, बस कर दे। बात को चुप हो बढ़ाने जाए, की मत कोशिश कर। ना करो तुम। बहुत गौर किया इस पर, फिर फैसला किया। औजान के लिए वो लड़की ठीक नहीं है। तुम अकेला ये फैसला करने वाले होते कौन हो? क्या हम उस लड़की के लिए लड़ेंगे जो हमारे बेटे को चाहती नहीं? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल लड़ेंगे। आखिर ये जिया होता कौन है मेरे पोते का फैसला करने वाला? ये लड़का तुम्हारा भी तो नवासा है। माहिर इसकी जगह होता तो तुम ऐसा करते? ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम औजान और मेरे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? क्या ये झूठ है? ये बच्चा तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए, और तुमने क्या किया? तुम उसका साथ देने के बजाय उस कादिर को यहाँ ले आए। तो ये है तुम्हारा तरीका? इस तरह मसला हल होता है? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आतिफ बाबा। ठीक है, अब इस मौजू को खत्म करें। कैसे खत्म हो गया? कैसे बंद कर दे मौजू? औजान इस बात से कितना परेशान हो गया कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? जी, आप सबको क्या हो गया है? औजान का सोच रहे हैं आप? ये हफ्ता 10 दिन में भूल जाएगा, कोई और लड़की ढूंढ लेगा। सही कह रहा हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो? माहिर, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मुझे लगता है माहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है।
माहिर चुप हो जाओ, चीजें मत बिगाड़ो मजीद। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम हो कौन? इंसिया की वकील? नाज, उजान का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वाज़ेह है कि इंसिया कदीर को भी नहीं चाहती। जब लड़की नहीं चाहती तो कदीर से बात बढ़ाने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप खुद ही सोचिए, नाना क्यों बसे थे? क्या तुम अपने नाना को जानते नहीं हो? ये अपने फैसले इस तरह से सुनाता है जैसे हर कोई इसका गुलाम हो। अगर ये ऐसा ना करे तो ये जी नहीं पाएगा। क्या मतलब ओजान के बारे में नहीं जानते थे? तुम हो किसकी तरफ? हक के साथ हूँ नाज। तुम्हारे नाना को इंसाफ का नहीं मालूम, ये सिर्फ गुंडागर्दी करना जानता है। मैंने सबकी भलाई के बारे में सोचकर ही ये फैसला किया है। और हाँ, वो लड़की भी इसे नहीं चाहती थी, तो क्या उसकी जबरदस्ती शादी करा दें? बात सुनो आतिफ, तुम गलत वक्त पर गलत बात कर रहे हो, जहन में बिठा लो ये। तुम दोबारा से तारीख नहीं लिख सकते। मैं अब दोबारा ये नहीं होने दूंगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पुरसुकून रहे। ये पुरसुकून रहने देंगे तो होऊंगा ना। तुम भी तो ऐसे कर रही हो। नहीं किया मैंने, खुदा गवाह है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जानते हो मुझे कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बात यहीं खत्म नहीं होगी जिया। चाहो तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें इन बच्चों की जिंदगियां कभी बर्बाद करने नहीं दूंगा। इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो चलो उठो, हम जा रहे हैं। परी उठो। गलती मेरी है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हें यहाँ बुलाया। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? क्या देखा नहीं तुमने? तुम भी चलो। मैं नहीं चल रही बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये कैसी जिद है? नहीं, जिद तो नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज जाइए, मैं यहाँ हूँ। प्लीज जाइए। ब्लड प्रेशर हाई करने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पे। प्लीज जाइए। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बिनिश। गुड इवनिंग। इंसिया, तुमने सुबह कहा था कि तुम मुझसे कुछ बात करोगी, मगर पूरा रास्ता गुजर गया, तुमने कुछ नहीं बोला। मैं सोचे जा रहा हूँ सुबह से, मेरे ऊपर रहम करो यार। बता दो क्या बात थी ऐसी? क्या वो लोग भी मेरे बारे में बात कर रहे थे? मसला वो नहीं जिसके बारे में वहां बात हुई। बात तुम्हारी है। मेरी बात? अब मैंने क्या कर दिया इंसिया? इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो कदीर? मुझसे पूछे बगैर शादी की तारीख तय कर दी। मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या मिले हुए ज्यादा अरसा हुआ है दोनों को? हम एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या है? क्या हमारा रिश्ता ऐसा है कि सरप्राइज दे सकें एक दूसरे को? तुमने शादी के लिए हाँ कहा था, तो वही बात दिमाग में थी और इसीलिए मैंने जाकर तारीख ले ली। शादी के लिए तैयार हुई थी, मगर इतनी जल्दी हरगिज नहीं। तुमने तो हर चीज का फैसला खुद ही कर लिया, मुझसे पूछना गवारा ही नहीं समझा। तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मिले हुए 4 दिन हुए, इतनी जल्दी प्यार हो गया? अच्छा, वाकई मोहब्बत है? अगर तुम्हें मोहब्बत होती तो मेरे बारे में सोचते, क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, इसकी फिक्र करते। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो प्यार नहीं हो सकता, इसे जुनून कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बताओ कि तुमने मेरे लिए कभी वक्त निकाला है? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना तो दूर, मैं तुम्हारी आंखों तक में देख नहीं पाता हूँ इंसिया। तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे तुम्हारी बेहद फिक्र है और इसी वजह से मैंने ये तारीख ले ली। ये कसूर है मेरा। मत करो कदीर। अब मेरी फिक्र मत करना। ये क्या है? हाँ, ये रिश्ता नहीं चल सकता। बेहतर है एक दूसरे को बेवकूफ ना बनाए और ना ही तकलीफ पहुंचाए। बहुत हो गया।
खुदा का वास्ता है ऐसा मत करो इंसिया। हाँ, जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, कि मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था तारीख लेने से पहले। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतनी छोटी सी बात पे कौन नाराज होता है इंसिया? तुम चाहती हो तो मैं तारीख आगे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने कई बार कहा, लेकिन तुमने एक बार नहीं सुनी मेरी। मैंने कहा ऐसा मत करो, रुक जाओ। तुम्हें खबरदार किया, लेकिन तुम पास नहीं आए। मैं थक गई हूँ इस सबसे, तुम्हारे शक की सवालात के जवाब देते देते, लेकिन तुम नहीं रुके। मैं जिंदगी भर तुम्हारे जहन का फतूर दूर नहीं करती रह सकती, नहीं हो पाएगा। मैं वो लड़की नहीं जो तुम्हारे ख्वाबों में है। तुम्हें किसी और को तलाश करना चाहिए। इंसिया, खुश रहो, बहुत खुश रहो। खुदा हाफिज। इंसिया मेरी बात तो सुनो, प्लीज मत जाओ, प्लीज रुको, बात तो सुनो। इंसिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई एम सो सॉरी कदीर, तुम ये बात इसी तरह समझोगे। ख्वाब जाता देख रहा हूं अपना। रिजेक्ट कर दो सभी को, हर किसी को, हर चीज को। ओजान को मना कर दो और नाना कदीर को संभाल लेंगे। कदीर से रिश्ता तोड़ दिया। यूं परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया। क्या है, हो सकता है कोई बेहतरी हो, कोई मसलहत हो इसके अंदर। ये इतना आसान नहीं है माहिर। अरे जो होना था वो हो गया, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बेटा क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? बिल्कुल करता है, बहुत करता है। मैं अपने कजिन को जानती हूँ, माहिर की बात मत सुने। नाना ने भी ठीक कहा था, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हारे नाना कैसे ठीक है माहिर? उजान, तुम खामोश क्यों? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बाबा ऐसा करे कि कदीर के हाथ में एक चाकू दे दें, ताकि वो अजान को सही से सबक सिखा सके। कदीर होता कौन है? उसे तो मैं भी सबक सिखा सकती हूँ। बस कर दो, बात बढ़ा क्यों रही हो भाई? बीच में मत बोलो माहिर, दूर रहो इससे। इंसिया ओजान को चाहती ही नहीं, उसे फोर्स करोगी। ओजान खुद भी कुछ कहो ना, कुछ बको, बात इज्जत नफ्स पे आ गई है। हाँ, ऐसे ही है दादा। अगर इंसिया मुझे नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता उसे। सुन लिया ना सबने? ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने खुद ही तो कहा था मुझसे। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है और कुछ नहीं। बस कर दो ना नाज, मदाखलत मत करो। बार बार एक ही बात मत कहो, माहिर ठीक कह रहे हैं। नहीं, नाज ठीक कह रही है। औजान को कदम उठाना होगा, जिससे प्यार करता है उसका ख्याल रखना होगा। मैं पीछे खड़ा हूँ इसके। शुक्रिया दादा, मगर मैं क्या समझ रखा है ओजान को? उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी इसे। इस जमीन पर क्या लगता है कि आखिरी लड़की होगी इंसिया? दुनिया भरी बड़ी है इसके लिए। यार माहिर, नाना मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। नाज, क्या तुम अपनी जिद छोड़ दोगी? नहीं, ये कभी भी नहीं समझ सकती। क्या हो गया है? मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है क्या? देखो, तुम इज्जत की बात ना करो। जब तुम्हारी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई थी तब इज्जत कहाँ थी? जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका दिल दुखा था। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं बाबा। बिल्कुल, क्योंकि सच जानने के बाद भी तुमने उस पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि तुम्हारा दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता। तुम्हें क्या लगता है ये बात यहीं खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगी। तुम अपने बेटे को ऐसी मुश्किलात से दो चार कर रही हो कि वो जिंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्या ये उस लड़की का पीछा करेगा जो किसी और के साथ चली गई? जिया अंकल ना होते तो इंसिया यूं ना जाती। तुम लोग कितने संग दिल और बेहिस किस्म के इंसान हो। उस जिया ने उसको एक लफ्ज तक कहने नहीं दिया। उसको भी धमकी दी होगी उसने। तुमने अपने बाप से बात कर उसे कायल किया। ये सब तुम्हारा और तुम्हारे बाप का किया धरा है। बाबा देखिए, आप मेरी बीवी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुझे पता चल गया है कि मेरे इस घर में कोई कदर नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी। फौजिया। बाबा ये क्या किया आपने? बाबा ये आपने किस तरह के अल्फाज कहे हैं उससे? ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं। फिक्र ना करो साहब,
परेशान नहीं हो ओजान। नहीं, कोई जवाब नहीं। हॉस्पिटल में फोन करके देखें। ऐसा जानबूझ के कर रही है वो। उसका मकसद मुझे सजा देना है। उन्हें तो वैसे भी खुश होना चाहिए था ना बाबा। औजान साहब जैसा लड़का नसीब वालों को मिलता है। फिर अम्मी इतना नाराज क्यों हो रही हैं? कदीर भी पसंद नहीं आया था उन्हें। यही तो समझ नहीं पा रहा मैं। अब क्या करेंगे? तुम्हारी दादी कहाँ, कुछ मालूम है तुम्हें? दादी माँ क्या अभी तक घर नहीं आई? मुबीना कहाँ है? आंटी को काम था, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज का दिन कैसा रहा? हाथ दिखाओ अपना। क्या हुआ? औजान साहब ने कोई अंगूठी नहीं दी? मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। बताना जरूर, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। कहाँ है वो नाशुक्री? 1 मिनट रुको मुबीना, हुआ क्या है? कहाँ है ये इंसिया? वॉशरूम में है। दरवाजा खोलो। मेरी बात सुन रही हो? बाहर निकलो अभी के अभी। क्या हो गया? जानते हैं इसने क्या किया है? इसने कहा औजान से शादी नहीं करनी और सबके सामने कदीर का हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। क्या? ये तो कह रही थी कि कदीर को पसंद नहीं करती। दरवाजा खोलो इंसिया, खोलो वरना तोड़ दूंगा इसे। दरवाजा खोलो इंसिया, दरवाजा। मैंने कहा दरवाजा खोलो। सुन रही हो? इंसिया, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? क्या किया है तुमने? कौन करेगा तुमसे शादी? कौन देगा तुम्हारा साथ? बेवकूफ हो तुम, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। न तुमने अपने बारे में सोचा और ना ही हमारे बारे में। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजर है यहाँ? मुझे मंजूर नहीं था, नहीं मंजूर था मुझे, तो मैंने मना कर दिया। इसमें क्या मसला है? मेरी जिंदगी, मेरा फैसला। अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने हमें? हाँ? अरे तुम तो क्रिकेट की तरह रंग बदलती जा रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। लानत हो तुम पर। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है इंसिया? क्यों अपने नसीब को लात मार रही हो? औकात भूल गई है। ये तो कदीर के लायक भी नहीं। कदीर से भी रिश्ता तोड़ दिया है मैंने। क्या पागल करने का इरादा है मुझे? तो फिर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इंसिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। जहाँ नौकरानी थी वही बहू बनने का मौका मिल रहा था तुम्हें, लेकिन अब दोनों मौके गवा बैठी हो तुम। आप अपने बारे में सोच रही हैं, मेरी जिंदगी के बारे में हरगिज़ नहीं। तो बस बहुत हो गया, मेरी जिंदगी है, मुदाखलत करना बंद कर दे। अच्छा तो ऐसा है? और क्या? ठीक है, तो फिर तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ। क्या कर रही हैं? निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से बाहर। क्या कर रही हैं आप? तो तुम्हारे ट्रायल अब पलट कर मेरे घर में वापस मत आना। मुबीना, ये सही नहीं है। अरे तुम बीच में मत बोलो। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। जब तुम अकेले दर दर की ठोकरें खाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। आंटी क्या हो गया आपको? ऐसा मत करे प्लीज। अब तो नाज भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि तुमने उसकी भी सबके सामने बेइज्जती की है। आंटी रात के इस पहर में कहाँ जाऊंगी? पहले इत्मीनान से मेरी बात सुन ले, पुरसुकून हो जाए। अंकल आप ही समझाएं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा, क्योंकि तुमने खुद सबको दूर किया है खुद से। नाज ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब उसके पास गई तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। अपनी मर्जी से जीना चाहती थी ना, तो जाकर जियो अब तुम अपनी मर्जी से। आंटी, आंटी प्लीज ऐसा ना करें। माहिर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मोम को भड़का रहे थे, आंटी को भड़का रहे थे। क्यों बात को बढ़ाई चले जा रही हो? बस भी कर दो ना। अपने नाना से करो ये सवाल, वही कर रहे हैं सब कुछ। मैं उस लड़की की मदद करना चाह रही थी। ऐसा क्या है जो तुम नहीं समझ रहे? तुम सिर्फ अपना सोच रही हो यहाँ। बस कर दो। सुना, इंसिया को लेकर भी कुछ सोच लो। नाज, वो कदीर के हिस्से में आई, तुम्हें सिर्फ ये गुस्सा है और कुछ नहीं। हेलो, मेरा क्या होगा भाई? दादा मेरे इस फैसले को पहले ही कबूल कर चुके थे। अगर मैं पीछे हट जाऊंगा इससे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और फिर क्या मैं कदीर से इस बात पे लड़ूंगा कि उसने मेरे नाना को मना लिया?
और अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये सब एक खेल था तो हम सब गए काम से। उजान, पागल मत बनो और बेवकूफाना बातें मत करो। जिया अंकल को कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो कदीर को साथ लेके घूमते हैं। हाँ, वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? ओजान, याशकी का भूत उतारो अपने ऊपर से। माहिर, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इस सबसे दूर रहो ना। चाहती क्या हो तुम मुझसे? कैसे दूर रहूं इससे? घर के बड़े इसका हिस्सा है, सब बर्बाद हुआ पड़ा है। इतना आगे बढ़ने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। एक दफा सोच के बता दो मुझे करना क्या है। देखो, बात सुनो मेरी। पहले तो तुम दोनों को पुरसुकून होने की जरूरत है। ऐसा करो कि मुझे किसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दो, फिर सारा मसला खत्म। बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग फजूल बकवास करना बंद कर दो। मैं संभाल लूंगी, सब कुछ संभालूंगी। क्या संभालोगी? आज तक जो कुछ संभाले तुमने सब दिखाई देता है। कुछ नहीं संभाल सकती तुम, मान लो। तो तुम दूर रहो ना इस सबसे। मसला मेरा, इंसिया मेरी तो मैं खुद देख लूंगी। इंसिया की जायदाद है तुम्हारी? हाँ, इंसिया मेरी जायदाद है, ऐसा ही है। सब कुछ है मेरा। वो दोस्त है, असिस्टेंट है, बहन है मेरी। जिया अंकल को नहीं जानती, तुम्हें भी नहीं जानती मैं। जिस तरह तुम्हें सालों से नहीं छोड़ा मैंने, इंसिया को भी नहीं छोड़ सकती मैं। बात सुनो मेरी, हम तुम्हारे खिलौने नहीं हैं, समझे? हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। क्या कहा? क्या मतलब तुम्हारा इस बात का? इंसिया के हमदर्द कब से बन गए? अरे बस कर दो राज, खुदा के लिए। तुमने कभी कोशिश की है सोचने की कि इंसिया क्या सोचती है? नहीं सोच सकती हूँ, नहीं सोच सकती मैं। इंसिया मेरे लिए मेरी कुल कायनात है, जिंदगी है मेरी। वो जिस तरह मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ ना, उसी तरह इंसिया को भी नहीं छोड़ सकती, चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए। ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है।